नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 27 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? ऑप्शंस हैं एब्सेंस ऑफ डिसीज ओनली, केवल रोगों का न होना, फिजिकल फिटनेस ओनली, केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस ओनली, केवल तनाव से मुक्त होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण। और WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? ऑप्शंस हैं डायबिटीज, मधुमेह, अस्थमा, दमा, टाइफाइड, कैंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइफाइड। संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीज रोग जनकों बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, प्रोटोजोआ या कृमि के कारण होते हैं। ये रोग हवा, पानी, भोजन, सीधा संपर्क या मच्छरों जैसे वाहकों के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पैथोजेंस? रोग जनक क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं विटामिन, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, रोग उत्पन्न करने वाले जीव, हॉर्मोन्स, मिनरल्स, खनिज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, रोग उत्पन्न करने वाले जीव। एक्सप्लेनेशन है रोगजनक वे जीव होते हैं जो शरीर में प्रवेश करके बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनिज्म कोजिज मलेरिया? मलेरिया किस जीव के कारण होता है? ऑप्शंस हैं वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ। एक्सप्लेनेशन है मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। यह संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मानव शरीर में प्रवेश करता है। परजीवी पहले लीवर में जाता है और फिर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे बुखार, कंपकपी, सिर दर्द और कमजोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय विच वेक्टर? डेंगू किस वाहक द्वारा फैलता है? ऑप्शंस हैं हाउस फ्लाई, मक्खी, मॉस्किटो, मच्छर, रैट, चूहा, कॉकरोच, तिलचट्टा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉस्किटो, मच्छर। एक्सप्लेनेशन है डेंगू एक संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह दिन में काटने वाला मच्छर होता है और यह कूलर, गमलों, टैंकों, टायर्स और बर्तनों में जमा साफ पानी से पनपता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच डिसीज मेनली अफेक्ट्स द लंग्स? कौन सा रोग मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है? ऑप्शंस हैं कोलेरा, हैजा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। एक्सप्लेनेशन है टीबी एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 7, हेपेटाइटिस ए मेनली अफेक्ट्स विच ऑर्गन? हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शंस हैं ब्रेन, मस्तिष्क, लीवर, यकृत, हार्ट, हृदय, किडनी, गुर्दा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीवर, यानी हेपेटाइटिस ए लीवर को प्रभावित करता है। एक्सप्लेनेशन है हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो लीवर में सूजन पैदा करता है और दूषित भोजन और पानी से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, थकान, भूखने लगना, मतली, उल्टी, पेट दर्द और त्वचा व आंखों का पीला पड़ना यानी पीलिया शामिल है। लीवर शरीर में विषैले पदार्थों को हटाने, पाचन में सहायक और पोषक तत्वों को संग्रहित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच डिसीज स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर? निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन एवं पानी से फैलता है? ऑप्शंस हैं कोलेरा, हैजा, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, मिजल्स, खसरा, चिकन पॉक्स। इसका जो राइट आंसर है वो है कोलेरा, हैजा, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन है हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है। यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है। इसके लक्षणों में तेज पानी जैसा दस्त, उल्टी, निर्जलीकरण और कमजोरी शामिल हैं। स्वस्थ पेयजल, उचित स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता से हैजा से बचना जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इम्यूनिटी? प्रतिरक्षा क्या है? बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, डिसीज फाइटिंग एबिलिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता, डाइजेशन, पाचन क्रिया, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिसीज फाइटिंग एबिलिटी, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को ही हम इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन? टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं क्योर डिसीज, बीमारी का इलाज करना, प्रिवेंट डिसीजेज, बीमारियों से बचाव करना, इंक्रीज हाइट, लंबाई बढ़ाना, इंप्रूव आई साइट, दृष्टि बढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिवेंट डिसीजेज, बीमारियों से बचाव करना। क्वेश्चन नंबर 11, हु डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन? पहला टीका किसने विकसित किया? ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। एक्सप्लेनेशन है, एडवर्ड जेनर ने वर्ष 1796 में चेचक के विरुद्ध पहला टीका विकसित किया। उन्होंने गाय के चेचक के पदार्थों का उपयोग किया। यह खोज संक्रामक रोगों की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण कदम थी। क्वेश्चन नंबर 12, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम? पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शंस हैं एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, रोनाल्ड रोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सप्लेनेशन है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की थी। उन्होंने देखा कि फफूंद ने बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक दिया। पेनिसिलिन खोजी गई पहली एंटीबायोटिक थी जो बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 13, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट विच ऑर्गेनिजम्स? एंटीबायोटिक किस पर प्रभावी होते हैं? ऑप्शंस हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। एक्सप्लेनेशन है, एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवाई हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। ये वायरस, प्रोटोजोआ या कृमि पर प्रभावी नहीं होती। वायरस बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं और उनके लिए अलग अलग दवाएं की आवश्यकता होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेल्दी हैबिट? निम्न में से कौन सी अच्छी स्वास्थ्य आदत है? ऑप्शंस हैं स्किपिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता छोड़ना, रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, अधिक स्क्रीन टाइम, स्लीपिंग लेट डेली, रोज देर रात से सोना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम। एक्सप्लेनेशन है, अच्छी स्वास्थ्य आदतें शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्त जीवन में मदद करती है। यानी अच्छी आदतों में है रेगुलर एक्सरसाइज करना, पूर्ण स्लीप लेना यानी पूरी तरह से नींद लेना, पानी पीना अच्छे से और एक बैलेंस डाइट लेना। क्वेश्चन नंबर 15, AQI इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? AQI का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं वाटर क्वालिटी, जल गुणवत्ता, एयर क्वालिटी, वायु गुणवत्ता, सोयल क्वालिटी, मिट्टी की गुणवत्ता, फूड क्वालिटी, भोजन की गुणवत्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एयर क्वालिटी, वायु की गुणवत्ता। एक्सप्लेनेशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु में मौजूद प्रदूषकों के स्तर को दर्शाता है और बताता है कि वायु कितनी स्वस्थ या प्रदूषित है। क्वेश्चन नंबर 16, विच डिसीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है? मिजल्स, खसरा, डायबिटीज, मधुमेह, कोलेरा, हैजा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मधुमेह, डायबिटीज। एक्सप्लेनेशन है, असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ये खराब खान पान, तनाव, व्यायाम की कमी, धूम्रपान आदि कारणों से होते हैं। उदाहरण मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर आदि। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रैक्टिस हेल्प्स प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीजेज? संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कौन सी आदत उपयोगी है? नॉट वॉशिंग हैंड्स, हाथ न धोना, कवरिंग माउथ वाइल कफिंग, खांसते समय मुंह ढकना, शेयरिंग टॉवल्स, तौलिया साझा करना, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, गंदा पानी पीना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कवरिंग माउथ वाइल कफिंग, खांसते या छींकते समय मुंह ढकना। क्वेश्चन नंबर 18, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शंस हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, डेंगू, मिजेल्स, खसरा, चिकन पॉक्स, चेचक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी।
ये बैक्टीरिया के कारण होता है और बाकी ये जितने भी तीनों हैं ये होते हैं वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक प्रतिरोध का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का गलत उपयोग, योगा, एक्सरसाइज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक्स का गलत उपयोग, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच डिसीज इज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स? निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? ऑप्शंस हैं एनीमिया, कोलेरा, हैजा, डेंगू, टाइफाइड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनीमिया। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।